तो हमने एक बीकर लिया है यहाँ पर, और बीकर के अंदर ही अपना कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। अब सिंस ये जो सरफेस है, दीज आर फ्लैट सरफेस, बट द मेनिस्कस इनसाइड द कैपिलरी इज कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव मेनिस्कस है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, सो प्रेशर एट कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड। तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, दिस इज लो प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर, सो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से होगा क्या, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, इधर इधर लेट अस से यहाँ पर प्रेशर ए है, यहाँ पर सी और डी ले लो। सो एट दिस 3 पॉइंट्स प्रेशर इज सेम, एंड कंपेयर टू दिस 3 पॉइंट्स यहाँ पर प्रेशर कम है। सो द लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो लिक्विड यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। एंड दिस विल राइज द लेवल ऑफ दिस लिक्विड इनसाइड कैपिलरी, सो लेवल बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ सिंस दिस देयर वाज प्रेशर डिफरेंस, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये लेवल बढ़ रहा है। तो होगा ये कि ये लेवल जैसे ही बढ़ेगा, दिस लिक्विड कॉलम एक्सर्ट्स डाउनवर्ड प्रेशर, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड ऊपर जा रहा है, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ लिक्विड, बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम विच इज एच रो जी, इसके वजह से ये लिक्विड नीचे आएगा। तो जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, मतलब प्रेशर डिफरेंस लेट अस से पीवी माइनस पीडी, दिस इज प्रेशर डिफरेंस, और डी की जगह हम लोग ए भी लिख सकते हैं, तो पीवी माइनस पीए, दिस प्रेशर डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू एच रो जी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, प्रेशर डिफरेंस इज बैलेंस्ड बाय दिस एच रो जी, तो फर्दर राइज रुक जाएगा, कैपिलरी में और राइज नहीं होगा। अगर ये प्रेशर डिफरेंस हमेशा नॉन जीरो रहे और इसको ये बैलेंस ना करे, तो यहाँ से लिक्विड ऐसे उड़ जाएगा, मतलब देयर विल बी शावर हो जाएगा, इसका लिक्विड का फवारा बन जाएगा, है ना, फाउंटेन बन जाएगा। लेकिन वैसा नहीं होता है, बिकॉज दिस लिक्विड लेवल बिहेव्स लाइक लिक्विड कॉलम एंड इट बैलेंसेस दिस प्रेशर डिफरेंस। तो इसका जो वेट है वो इस प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस करता है, और इसका वेट या फिर इसका प्रेशर कितना आएगा इस पॉइंट पे, दैट इज एच रो जी। तो एच रो जी विल बैलेंस द प्रेशर डिफरेंस पीबी माइनस पीए, ठीक है। अब प्रेशर डिफरेंस पीबी माइनस पीए क्या है, सो इनसाइड माइनस आउटसाइड प्रेशर, ये तो हमारा एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 2T अपॉन आर डायरेक्ट, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू एच रो जी, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप। तो ऐसे वो फॉर्मूला आया है, एच रो जी इक्वल टू 2T अपॉन आर। दिस इज योर इक्वेशन 2.27। आया क्या कुछ ध्यान में, देखो क्या आया, एच रो जी इक्वल टू 2T अपॉन आर कुछ होना है, हो सर। ठीक है। सेकंड डेरिवेशन मैंने स्किप करा था क्योंकि उसमें फोर्सेस यूज किया है, एट द एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट, है ना। क्या रिजल्ट आला था अपना, या डेरिवेशन था, एच वॉज 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी। सो इफ यू नो surface tension and angle of contact, then you can find height of the column, or if you rearrange this equation, इसको rearrange कर दो, तो T equal to H R rho G upon 2 cos theta. So you can find surface tension if you know the height. आवाज कमी येत आहे, बरं म्हणून आधीच विचारलं आवाज येतोय. हेलो हेलो, ठीक है, अभी आवाज सफिशिएंट है। तो प्रेशर डिफरेंस, अच्छा हाँ, यहाँ पर हम लोग थे। तो अगर आपको हाइट मेजर कर सकते हो, ऑब्वियस बात है, वी कैन मेजर दिस हाइट यूजिंग सम डिवाइस, ठीक है, स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, बट ये छोटा हाइट होता है, सो वी मेजर दिस हाइट यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो हाइट मेजर कर लिया, रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता है, या फिर कोई और लिक्विड होगा तो डेंसिटी हमको पता होती है, हम लोग गूगल भी करके निकाल सकते हैं, जी का वैल्यू हमको पता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंट लिक्विड्स के लिए,
सो लिक्विड सॉलिड के पैर के लिए दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें कांस्टेंट है एक्सेप्ट दिस हाइट एच। हाइट एच लिक्विड पे डिपेंड करेगी सरफेस टेंशन पे। सो बाय मेजरिंग दिस हाइट एच वी कैन फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड। तो लिक्विड्स का सरफेस टेंशन हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड टू फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, और कुछ डाउट बचा है पिछले टॉपिक से? तो सबसे पहले कैपिलरी राइज के बारे में आइंस्टाइन ने पब्लिश किया था इन 1901 एंड हिज पेपर्स रिसर्च पेपर्स वर इन जर्मन। तो वो आपके टेक्स्ट बुक में नाम दिया हुआ है, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट रिसर्च पेपर। ठीक है, सो कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम फेनोमेना ऑफ कैपिलरी। तो ये वाला टॉपिक पे आइंस्टाइन ने सबसे पहली बार लिखा था, है ना, रिटर्न आर्टिकल था, साइंटिफिक आर्टिकल। ठीक है, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। देखो जो भी ग्रेट साइंटिस्ट है उन लोगों ने फिजिक्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों में ही बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है, टुडेस टॉपिक इज फ्लूइड इन मोशन। तो हमारा लेसन का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है ना, और इसमें दो टाइप की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और इसमें हमने दो टाइप के प्रॉपर्टीज पढ़े, एक जो जब फ्लूइड रेस्ट पे है, सो दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें सरफेस टेंशन पढ़ा, प्रेशर, डेंसिटी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। यहाँ पर दूसरी जो प्रॉपर्टी है इट इज हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पर हम लोग फ्लूइड का मोशन पढ़ेंगे, फ्लूइड का फ्लो पढ़ेंगे। फ्लो मतलब मोशन, फ्लूइड जब मूव करता है सो वी से दैट फ्लूइड इज इन फ्लो, फ्लूइड इज फ्लोइंग। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको पहले पढ़ेंगे, पहले टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक अगर है तो ओपन कर लो, क्योंकि लाइन टू लाइन हम टेक्स्ट बुक से ही पढ़ने वाले हैं हर चीज। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड के फ्लो के बारे में। तो फ्लो से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो हम लोग पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो पहला जो टर्म है इट इज स्टेडी फ्लो। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लो। फ्लो में जो हम पहला कंसेप्ट पढ़ने वाला है दैट इज स्टेडी फ्लो। So what is steady flow? So flow of liquid, flow of fluid in which velocity or pressure remain constant over time. ठीक है, टाइम के साथ इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। लेट मी शो यू दिस बाय सम एग्जांपल। लेट अस से वी हैव अ पाइप। इस टॉपिक के लिए मैं एक ही एग्जांपल कॉमन लेने वाला हूँ। एग्जांपल रहेगा एक पाइप है जिसमें से हमारा पानी जा रहा है, पानी का पाइप। ठीक है, सो दिस इज अ पाइप एंड वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप। ठीक है, ऐसा। सो एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पाइप we could have different values of velocity. Let us say velocity at this point is v1, velocity at this point is v2, velocity at this point is v3. These velocity values can be different or can be same. ये हमारे हाथ में नहीं। वेलोसिटी की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है किसी भी वक्त पे और किसी भी जगह पर, बट ओवर द टाइम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी वैल्यू अभी हमने मेजर किया इस पॉइंट पर, फ्लूइड की वेलोसिटी हमने इस पॉइंट पर अभी मेजर किया, तो वेलोसिटी आ रही है v1।
10 घंटे के बाद या फिर 5-10 मिनट के बाद मेजर करेंगे तो वेलोसिटी उतनी ही आएगी। सो ओवर द टाइम ये वेलोसिटी की वैल्यूज में चेंज नहीं आएगा, एंड इन दैट केस वी से दैट द फ्लो इज स्टेडी फ्लो। ठीक है, जनरली जो नॉर्मली रिवर जो फ्लो करती है उसका फ्लो स्टेडी होता है। रेनी सीजन में क्या हो जाता है कि हमारी रिवर जो है वो फ्लड हो जाती है, उसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आ जाएगी तो वो फ्लो अनस्टेडी हो जाएगा। तो स्टेडी फ्लो का अपोजिट क्या होगा? अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, सो अनस्टेडी फ्लो मतलब क्या कि जो वेलोसिटीज है वो ओवर द टाइम चेंज हो जाएगी, जो प्रेशर है वो ओवर द टाइम चेंज हो जाएंगे, हो सकता है डेंसिटी भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज है अगर वो ओवर द टाइम कांस्टेंट है देन वी से दैट इट इज स्टेडी फ्लो। ओवर द टाइम वैल्यूज चेंज हो रही है ना, देन वी से दैट इट इज अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, फ्लडेड रिवर का जो फ्लो होगा वो अनस्टेडी फ्लो होगा। ये जो नॉर्मली एकदम स्टिल रिवर फ्लो कर रहा है तो उसका फ्लो जो होगा वो स्टेडी फ्लो होगा। ठीक है, ये हो गया अपना पहला कंसेप्ट स्टेडी फ्लो। अब ये जो फ्लो है इसको मैंने यहाँ पर देखना मैंने लाइंस से बनाया हुआ है ना, लाइन से इसको मैंने फ्लो दिखाया हुआ है, क्योंकि कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, तो उसको हम लोग ऐसे लाइन से दिखाते हैं। याद करना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखा देते हैं, यहाँ पर हम लोग फ्लो को फ्लो लाइन से दिखाएंगे। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, ये लिखते जाओ बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट इज फ्लो लाइन। सो फ्लो लाइन क्या है? So it is the path of an individual particle in a moving fluid. It is path of an individual particle. It is path of an individual particle in moving fluid. In moving fluid. In moving fluid. लिखते चलो। यहाँ पर फ्लो लाइन क्या है? ये जो मैंने लाइंस बनाई है दीज आर ऑल फ्लो लाइंस, और किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो उसका जो पाथ होगा दैट विल बी फ्लो लाइन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पाथ स्ट्रेट लाइन हो। स्टेडी फ्लो में पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, अनस्टेडी फ्लो में पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ पाथ। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रीम लाइन। अब देखो स्ट्रीम लाइन, नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रीम लाइन। तो वापस से स्टेडी फ्लो देखना, इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं बाद में इसको समझेंगे क्या है। सो स्ट्रीम लाइन, इट इज अ कर्व whose tangent, it is a curve whose tangent, it is a curve whose tangent at any point in the flow, at, लिखना है आप लोगों को भी मेरे साथ, at any point in the flow it is a curve whose tangent at any point in the flow is in the direction of velocity, is in the direction of velocity. Okay, velocity of the flow at that point, velocity of the flow at that point. ठीक है, लिखा, लिख लो पहले फिर इसको समझते हैं। है तो दोनों एक ही कंसेप्ट है लेकिन अनस्टेडी फ्लो में ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है।
तो देखो यहाँ पर देखना, स्टेडी फ्लो है हमारा, एग्जाम्पल में मैंने स्टेडी फ्लो लिया है। स्टेडी फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन बिल्कुल एक ही होती है, लेकिन डेफिनेशन अलग अलग है। तो स्ट्रीम लाइन क्या है? इट इज कर्व whose tangent at any point in the flow is in the direction of velocity of the flow at that point. So let us say मेरा कोई तो फ्लो ऐसा है, इस तरह से जा रहा है, मेरा जो लिक्विड है वो इस तरह के किसी कर्व पाइप से जा रहा है। So this line, if I draw this line and if I draw tangent at this point on this line, तो ये मैंने tangent बनाया, and if my tangent gives the direction of velocity at this point, then I will say that this line is streamline. यहाँ पर टेंजेंट बनेंगे, सिंस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट उसी लाइन पे आ जाता है, सो दिस टेंजेंट इज स्ट्रीम लाइन। ठीक है, सो इट इज अ कर्व whose tangent at any point, किसी भी पॉइंट पे कर्व को टेंजेंट बना दो, that tangent gives the direction of velocity at that point, velocity of flow at that point. कर्व्ड केस में ऐसा टेंजेंट बनेगा, सो दिस विल गिव यू वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलग हो जाएगी, है ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस ऐसी होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी होगी। सो ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड दैट टेंजेंट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो दैट इज स्ट्रीमलाइन। और स्टेडी फ्लो के केस में क्या होता है? स्ट्रीमलाइन और फ्लो लाइन एक ही लाइन होती है, अलग लाइंस नहीं होती है। ठीक है, बट डेफिनेशंस अलग है, इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं फ्लो ट्यूब। अब मैंने यहाँ पर देखो बहुत सारी ये जो फ्लो लाइन है इनसे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। जरूरी नहीं है कि हम हर बार हमारा जो लिक्विड है वो पाइप में से फ्लो करे, हो सकता है रिवर का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो वो थोड़ी ना पाइप में से फ्लो कर रही है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, वी डिफाइन दिस फ्लो ट्यूब, है ना, स्टडी करने में आसान होता है अगर हम इस चीज को ट्यूब की तरह कंसीडर करें। एंड दैट्स आपके टेक्स्ट बुक में देखना फ्लो लाइंस और फ्लो ट्यूब का एक डायग्राम दिया है, ये मैंने एक जैसा बनाया था, एक जैसा थिकनेस का। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा डायग्राम है, ऐसा देख लो, इट इज लाइक दिस। सो दिस इज फ्लो ट्यूब। तो हमने क्या किया, फ्लो लाइंस से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, जिसमें से वो मेरा फ्लूइड जो है वो फ्लो करने वाला है। ठीक है, सो दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ फ्लो ट्यूब। यहाँ लिख देते हैं डेफिनेशन, ये हो गया, इसको इरेज कर दो, इन डेफिनेशंस को इरेज कर दो। इसका एरिया ए है, इसका एरिया कुछ और ए हो सकता है, दिस इज A1, दिस कुड बी A2, कुछ और एरिया भी हो सकता है, सेम हो जरूरी नहीं है, देयर इज नो कंपल्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फ्लो ट्यूब, यहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो ट्यूब। डायग्राम में देख के बताना, ये इमेजिनरी ट्यूब है ना, ये हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड फ्लो तो कर रहा है, लेकिन फिजिक्स में दिखाएंगे कैसे। सो वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइंस, वी हैव टू ड्रॉ दिस ट्यूब्स, है ना, to show that effect, and that's why flow tube is an imaginary bundle of flow lines. Flow tube is, it is an imaginary bundle of flow lines, imaginary bundle of flow lines bounded by imaginary wall, bounded by imaginary wall। ठीक है, ये सारा इमेजिनरी है, क्यों किया है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ये हम लोग सब कर रहे हैं। फॉर स्टेडी फ्लो द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल्स ऑफ फ्लो ट्यूब। अगर ये स्टेडी फ्लो है तो फ्लूइड इस ट्यूब के अंदर ही हमेशा मूव करेगा, अंदर का पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा, बाहर का पार्टिकल फ्लो ट्यूब के अंदर नहीं आएगा। तो सारी फ्लो ट्यूब एक दूसरे को पैरेलल चलेगी अगर वो स्टेडी फ्लो है। अनस्टेडी फ्लो है तो एक फ्लो ट्यूब में दूसरा फ्लो ट्यूब का पार्टिकल घुस जाएगा,
दूसरे फ्लो ट्यूब का तीसरे में घुस जाएगा, तो ऐसे एक दूसरे में वो पार्टिकल्स मिक्स होते रहेंगे इन केस ऑफ अनस्टेडी फ्लो। तो अनस्टेडी फ्लो में हम लोग बहुत अच्छा फ्लो ट्यूब नहीं बना सकते, स्टेडी फ्लो में हम लोग फ्लो ट्यूब का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम लोग जिसको ज्यादा स्टडी करेंगे वो स्टेडी फ्लो ही होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें देखने मिलती है। ठीक है, तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हमारा स्टेडी फ्लो होगा, स्टेडी या स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा हमारा। जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो इस टाइप का फ्लो होगा, बिकॉज इट इज स्पेशल, है ना। अनस्टेडी फ्लो में कुछ खास बात नहीं है, इसमें खास बात है, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया फ्लो ट्यूब के बारे में। नेक्स्ट नेक्स्ट इज लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये जो मैंने लिखा है ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। So it is a steady flow in which it is a steady flow. तो steady flow का ही टाइप है, in which it is a steady flow। लिखते चलो मेरे साथ, it is a steady flow in which adjacent layers of fluid move smooth, adjacent layers of fluid move smoothly over each other, smoothly over each other। ठीक है, so it is a steady flow in which adjacent layers of fluid move smoothly over each other as shown in that figure। ये वाली figure, अच्छा नेक्स्ट फिगर है। A steady flow of river can be assumed to be laminar flow। तो भाई ये steady जब river flow कर रही है तो that flow is laminar flow। दिखाएंगे कैसे, डायग्राम में ऐसे दिखाएंगे, ऐसे एरोस से दिखाएंगे। These arrows are of different length। इसका मतलब है कि इनका जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। छोटे वाला वेक्टर जो बना है, ये छोटा वाला एरो जो बना है, इसका वेलोसिटी कम है, इसका उससे ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ फ्लो इज स्टेडी फ्लो, और वी कैन से इट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो जहां पर ये स्ट्रीम लाइन्स एक दूसरे को पैरेलल चले, एक दूसरे के ऊपर एकदम स्मूथली चले, तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोलेंगे स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरा इसका ही अपोजिट होता है टर्बुलेंट फ्लो। इसका ही अपोजिट क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, आप ये सोचो कि रिवर में फ्लड आ गई तो उसका फ्लो कैसा होगा, दैट फ्लो इज टर्बुलेंट। अगर रिवर में फ्लड नहीं आई है, स्टेडी फ्लो कर रही है, सो दैट फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो ये आपके दो एग्जांपल है, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो क्या है, सो इट इज अ काइंड ऑफ अनस्टेडी फ्लो, है ना। इट इज अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट। सो इट इज अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट। फ्लड तभी आती है जब पानी तेज तेज फ्लो करता होता है ना। नदी में से बहुत तेजी से बाढ़ आती है, बहुत तेजी से पानी फ्लो करता है, तभी टर्बुलेंट फ्लो होता है। सो इट इज अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, दैट इज फ्लो रेट। तो एक सेकेंड में कितना वाटर फ्लो कर रहा है, दैट इज फ्लो रेट। सो इट इज अ फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो इज अ फ्लो at very high flow rate, so that there is no steady flow and the flow pattern, so that there is no steady flow। ठीक है, so that there is no steady flow। और वो फ्लो पैटर्न वगैरह जो है वो कैसा आता है, तो सिंस ये लाइंस पैरेलल नहीं रहेगी, स्पीड बहुत ज्यादा है, so what you will see, you will see this kind of flow। इस तरह का, ऐसे लाइंस एक दूसरे में गोल गोल घूमते रहेगी। सो जो स्ट्रीम लाइंस है वो ऐसे घूमेगी, एंड ड्यू टू दिस देयर इज बॉल। पानी के अंदर क्या बन जाता है, बॉल बन जाता है, ऐसे गोल गोल वर्लपूल्स बनते हैं,
है ना। तो बाढ़ के पानी में ऐसा होता है। इसका एक वीडियो भी दिखाऊंगा मैं तुम लोग को, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट क्लियर है। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को देखते हैं जरा। ये पहले लिख लो, फिर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट का। लिख के हो जाए तो बताना। डायग्राम्स भी बनाओ दोनों। स्ट्रीमलाइन के सामने स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायग्राम, टर्बुलेंट के सामने ये वाला डायग्राम। दिस इज टर्बुलेंट फ्लो एंड दिस वन इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। दोनों डायग्राम्स भी बना दो। एंड दिस इज फ्लो ट्यूब। ठीक है, डायग्राम्स भी बनाओ, हो जाए तो बता देना। चलो, हो गया क्या लिख के। अब हम लोग पहले फ्लो देखते हैं कि होता कैसा है, रियल में कैसा दिखता है। ये तो हो गया रिवर के बारे में, है ना। हमारे घर में भी ये स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं कुछ वीडियोस शेयर करता हूँ आपसे, वो देखो। पहले स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, ठीक है। ओके, एक मिनट बस रुकना पड़ेगा आपको, मुझे सर्च करके आपको शेयर करना है वीडियो, ठीक है। तो बस होल्ड करो।